सबको जय मसीह की। मैं सरस्वती आप सभी के बीच जो परमेश्वर ने मुझे एक गहरे भेदों को बताया कि इसका टॉपिक है कि सच हमें क्यों बोलना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे, जैसे मैं अभी छोटी हूँ, पर परमेश्वर ने मुझे एक गहरे भेदों को बात किया कि किस तरह से हमें परमेश्वर के राज में चलना चाहिए, किस तरह हमें परमेश्वर के अनुग्रह में हमें चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह भी बहुत कम है जिससे हमें पाप से बचना चाहिए। जो भी पाप है, एक भी पाप अगर हम करते हैं तो उससे हमें बचना चाहिए। जो परमेश्वर ने गहरे भेदों के बारे में मुझे बताया, और जो भी वचन मैं आप सबके सामने में बोलूँगी, ये सारे मैं अपने से नहीं बोलूँगी, ये सारे वचनों को परमेश्वर ने मुझे बताया। और परमेश्वर ने कहा कि ये सारे भेदों की बातों को मेरे लोगों तक पहुंचाओ और बताओ, ताकि वो पाप ना करे, क्योंकि अनुग्रह का द्वार बहुत कम है, अनुग्रह का समय बहुत कम है। और परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर क्षमा करते हैं, पर अभी अनुग्रह का द्वार बहुत कम है, जिससे हमें और गहराई के भेदों को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें क्या बता रहे हैं। परमेश्वर के राहों में चलने का हमें किस तरह से हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के राहों में चल सके। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर ने यहाँ पे हमारे जगत में, परमेश्वर ने जिस तरह जगत में आए और सुसमाचार फैलाया और गहरे भेदों को दृष्टांतों के रूप में परमेश्वर बात करते थे, उसी तरह परमेश्वर ने भी मुझसे दृष्टांतों के रूप में बात की है। और परमेश्वर ने कहा कि इन वचनों को जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, कि तुम एक वीडियो के माध्यम से लोगों को बताओ, ताकि वो जान सके। क्योंकि अभी के लोग, जो हम लोग अभी हाल फिलहाल में जानते हैं कि पाप क्या है, पाप में क्या क्या आता है, जैसे व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, बहुत सारे विषय है जो हमें नहीं करना चाहिए, ये तो आप जानते ही होंगे। पर बहुत सारे ऐसे जो हमने परमेश्वर भेदों को बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं लोग, इवन बहुत सारे हैं जो एक नियुक्त और सच्चाई के रास्ते में चलने पर भी कभी कभी उनके मुंह से झूठ बातें निकल जाती है, और हम समझते हैं कि हमने कुछ पाप ना किया। हमने कुछ भी पाप नहीं किया है, परमेश्वर के विरुद्ध नहीं। एक तो एक छोटी सी झूठ बात है जो हमें पाप के बंधन में नहीं डालेगा, जो पाप नहीं पकड़ाएगा। पर परमेश्वर ने वही, जो परमेश्वर का वचन में कहता है कि अगर तुम सारी व्यवस्था को मानते हो और अगर एक भी चुक जाए, जो तुम वचन के अनुसार चलते हो, अगर एक भी चुक जाए तो मानना व्यर्थ। हालेलुया। मानना व्यर्थ। जो हम वचनों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के राहों में चलते हैं, परमेश्वर ने जो हालेलुया कहा है कि ये ना करना, ये ना करना, जो परमेश्वर ने कहा है वो हम जो करते हैं, परमेश्वर के राहों में चलते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है कि एक सीख मिलते हैं। जब हम चर्च में जाते हैं, पास्टर की अगुवाई में चलते हैं, पर कभी कभी ऐसे होता है कि हम झूठ बोलते हैं, इवन हमारे पास्टर से भी हम झूठ बोलते हैं। हालेलुया। तो वैसे चीज़ों के लिए परमेश्वर ने मुझे कुछ बात बताई, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे कभी कभार हम पाप करते हैं कि चलो हम चले गए घूमने, मैंने कुछ गाना सुना, ये सुना, ये देखने चले गए, मूवी देखने चले गए, इंटरेस्ट में फुर्ती से मज़े कर रहे हैं और अपने पास्टर को ना बताए। पास्टर पूछता है कि तुम ये मैंने कभी कभी सुना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहते हैं कि कोई बात छिपी नहीं रह सकती, भले आप कितना भी छुप के कर ले, वो एक दिन आपका खुला में आ ही जाएगा। परमेश्वर का वचन में कहता है। हालेलुया। तो कभी कभी हम लोग पास्टर से भी झूठ बोलते हैं, अपने स्पिरिचुअल फादर से झूठ बोलते हैं कभी कभार। तो पूछते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें अपने वचनों पर सिखाते हैं, दृढ़ करके सिखाते हैं ताकि तुम पाप ना करो। पर फिर भी हम कभी कभार पाप करते हैं जानबूझ के। जैसे कि बहुत बार हम झूठ बोलते हैं पास्टरों के सामने, इवन अपने पड़ोसी। परमेश्वर का वचन में क्या कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो, पर क्या हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखते हैं?
क्या हम उनसे सच बात बोलते हैं? हालेलुया। अपने आप को कभी जांचिए कि क्या मैं सच्चाई के रास्ते में चल रही हूँ। कभी कभी आप ये दिन में उठते हैं, परमेश्वर के राज को सौंपते हैं कि परमेश्वर आज मैं कुछ भी पाप ना करूंगा, पर फिर भी आपके मुंह से कुछ ना कुछ एक झूठी बात निकल ही जाती है, कुछ ना कुछ एक झूठ बात निकल ही जाती है। आप कभी गलत समय में कह देते हैं किसी को, या फिर ऐसे में जानबूझ के, आपको पूरा पता है कि मैं जान रही हूँ कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, आपको झूठ पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं जानबूझ के, फिर भी आप झूठ बात बोल देते हैं। पर परमेश्वर इन्हीं भेदों को बताने के लिए मुझे इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर बोल रहा है कि तुम बताओ, एक वीडियो बनाओ। हालेलुया। इसीलिए मैं कुछ वचन को बताना चाहती हूँ आप सभी के सामने। वचन को शुरू करने से पहले, परमेश्वर के अनमोल वचन को, मीठे वचन को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर मुझे और आप सभी को भी सिखा सके इन वचनों के माध्यम से। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे खुदावा परमेश्वर, मैं आपके सामने हालेलुया हाथ जोड़ते विनती करती हूँ परमेश्वर, जो गहरे भेदों को जो हालेलुया तूने मुझे बताया, हालेलुया परमेश्वर, जो दर्शन देकर तुमने मुझे बताया परमेश्वर, वो हालेलुया परमेश्वर, जो वचनों के द्वारा मुझे दिखा कर परमेश्वर वचनों को बताया कि ये वचन तुम्हें कहना, ये वचन तुम्हें कहना, जो आज 3 दिनों से परमेश्वर तू मुझे गहरे भेदों को बता रहे परमेश्वर। परमेश्वर वो वचन हालेलुया मैं आपकी की इच्छा के अनुसार परमेश्वर वीडियो के माध्यम से हालेलुया जो भी लोग देख रहे इस वीडियो को परमेश्वर, हम सभी को परमेश्वर आशीष कर प्रभु जी, ब्लेस कर परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, मुझे भी और उन्हें भी सिखा परमेश्वर कि आज के राज्यों में परमेश्वर जो हालेलुया अनुग्रह का द्वार जो कम होता जा रहा है परमेश्वर, कि आज हम एक भी पाप ना कर सके परमेश्वर। कभी कभार अगर हम भूल भी करते हैं परमेश्वर, तो हालेलुया परमेश्वर हमें क्षमा करना परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, ओ मेरी जिंदा खुदा जीत परमेश्वर, मैं आपसे सामने हाथ जोड़ती परमेश्वर। परमेश्वर आप मुझे गहरे भेदों को जो बताए परमेश्वर की, बहुत सारे लोग हालेलुया, बहुत सारे लोग सब कुछ रास्ते में चलते हैं, अपने सच्चाई के मार्ग में चलते हैं, पर कभी कभार क्या करते हुए झूठ बोल देते हैं हालेलुया परमेश्वर। कभी कभार झूठ बोलते, पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं हालेलुया परमेश्वर। कभी कभी अपने पास्टर के सामने झूठ बोलते, कभी कभी अपने पड़ोसी के सामने झूठ बोलते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया परमेश्वर, गलत फहमी से परमेश्वर, या फिर हालेलुया जानबूझ के, या फिर परमेश्वर ओ परमेश्वर परमेश्वर हालेलुया मैं प्रार्थना करती प्रभु जी कि नहीं क्षमा करना परमेश्वर, हालेलुया क्षमा करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। पर फिर भी हालेलुया परमेश्वर हम सच्चाई के मार्ग में चलने वाले हालेलुया बने परमेश्वर, क्योंकि हालेलुया आपके अनुग्रह का द्वार बहुत कम है परमेश्वर। जो आपने मुझे दर्शन में दिखाया कि अनुग्रह का द्वार बहुत कम है हालेलुया, ताकि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सके परमेश्वर। इसलिए आप भी चाहते हैं परमेश्वर कि हम एक भी पाप ना करें परमेश्वर। ओ हालेलुया परमेश्वर, ताकि हम सच्चाई के मार्गों पर चले परमेश्वर। और सच्चाई के मार्गों पर चलने के लिए परमेश्वर हमें सच भी बताना पड़ेगा परमेश्वर, अपने मुंह से सच बोलना पड़ेगा परमेश्वर। ओ हालेलुया परमेश्वर, जिसमें तूने हालेलुया एक बातों को तूने कहा कि झूठी गवाही ना देना परमेश्वर, झूठी साक्षी ना देना परमेश्वर। इसमें तूने कहा है परमेश्वर झूठी साक्षी ना देना परमेश्वर, ये भी एक झूठ में आता है परमेश्वर, ये भी पाप में आता है परमेश्वर, क्योंकि झूठ में ये झूठ शब्द आया है परमेश्वर। इसमें परमेश्वर ने सच्चाई के मार्गों पर वो हालेलुया चलना सीखा परमेश्वर। हालेलुया इस छोटे छोटे बातों से भी हालेलुया परमेश्वर हमें पवित्रताई से चलना सीखा परमेश्वर। ओ हालेलुया परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती परमेश्वर कि तूने हालेलुया इस गहरे भेदों को परमेश्वर मुझे बताया परमेश्वर, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु जी। जितने भी लोग इस प्रार्थना में हालेलुया इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर, सबको ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। ओ हालेलुया परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं है परमेश्वर, पर तूने मुझे चुना, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। मैं जिंदा खुद जीत परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया सारी विनती से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह एकमात्र पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन फिर आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम तैयार हैं। आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 5:4। जैसे कि परमेश्वर का वचन में कहता है कि जब परमेश्वर ने मुझे इस गहरे भेदों के बारे में बताया, तो परमेश्वर ने यही पहले मुझे कहा कि इन बातों को तुम बताओ। प्रेरितों के काम 5:4 प्रभु ने मुझे बताया। आइए हम पढ़ते हैं। जब तक वो तेरे पास रही, क्यों तेरी ना थी? ये आपको कभी कभी अगर आप ना पढ़े होंगे तो मैं बता रही हूँ। हनन्याह और सफीरा जो परमेश्वर के हालेलुया, हनन्याह और सफीरा जो थे वो
विश्वासी थे, जो पतरस के विश्वासी थे, तो उन्होंने क्या किया था कि एक जमीन, जो भूमि होती है, भूमि को उन्होंने बेचा, और तब के समय क्या होता था कि जब कोई भूमि बेचता था तो अपने जो पास्टर है, अपने जो प्रधान है, अपने सामने उनके पास रखते। हालेलुया। ये मैं प्रचार नहीं कर रही, सिर्फ बता रही आपको ये हनन्याह सफीरा के बारे में, ताकि आपको समझ में आए। पाव में रखते थे। तो हनन्याह और सफीरा जो थे, तो हनन्याह ने क्या किया, जब पतरस वहाँ पे आया उनके घर में, तो शैतान ने उनके मन में कुछ डाला, पाप में डाला, क्योंकि झूठ बोल, इसका मतलब झूठ भी एक पाप है। आज हम कभी कभी सोचते हैं कि झूठ बोलने से हम पाप नहीं कर रहे, एक छोटे झूठ में क्या हो जाएगा हमारा, पर परमेश्वर इस झूठ से भी हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। ये हम पढ़ते हैं, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? क्या थी? पैसा। जो पैसा था, भूमि जो बेची थी हनन्याह और सफीरा उसका पत्नी थी, वाइफ थी। वो बता रहा है, पतरस जो है अनिल प्रभु का चेला जो है, वो बता रहे हैं, जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। परमेश्वर से झूठ बोला। जब हम अपने पास्टर के सामने झूठ बोलते हैं, कभी कभी जानबूझकर भी हम झूठ बोलते हैं, पर हम सोचते हैं कि हमने कुछ भी पाप ना किया। कभी कभी हम अपने पड़ोसी के, कौन से पड़ोसी जो पवित्रताई से चलते हैं, जो अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से प्रभु को दिया है, हल्ले प्रभु के एक भी जो भी परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। क्योंकि हमारा भाई बहन कौन है? परमेश्वर का वचन में क्या कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के माता और भाई आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा माता, कौन है मेरा भाई? हालेलुया। जो मेरे पिता की आज्ञा पर चलता है, वही मेरा माता और वही मेरे भाई है। हालेलुया। हमारे पड़ोसी कौन है? जो हमारे पिता की आज्ञा पर चलता है, जो हमारे स्वर्गीय पिता की आज्ञा पर चलता है। हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोले, तब पतरस ने क्या किया? तो पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हनन्याह था, उसका आप जानते ही हैं कि उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए हम समझते हैं कि हम पाप करते तो ये कुछ ही नहीं, हम एक पाप करते, ये परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया। आप प्लीज इसे सीरियस ले, मैं बताना चाहती हूँ इस बातों के माध्यम से। हालेलुया। आज हम एक झूठ बोले, कल भी हम एक झूठ बोलेंगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे कर करके झूठ का जो हालेलुया पाप है वो बढ़ता चल जाएगा। एक झूठ बोलेंगे, उसका दूसरे दिन और एक झूठ बोलेंगे, उसके तीसरे दिन और एक झूठ बोलेंगे, चौथे दिन, ऐसे कर करके झूठ का पाप जो बढ़ते जाएगा। झूठ का जो है, भले ही हम दूसरा पाप ना कर रहे हो, पर झूठ का जो पाप है वो बढ़ते चल जाएगा धीरे धीरे। हालेलुया। तो यही परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, ताकि ये जो पाप का है ये तुम पाप ना करो, ताकि हम पूरे पवित्र मन से परमेश्वर के राज्य में जा सके, स्वर्ग राज्य में जा सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें। और सेकंड वचन जो परमेश्वर ने मुझे कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे पवित्र आत्मा कहाँ पे आ गया? जब हम अपने पड़ोसी, अपने पास्टर से झूठ बोलते हैं कभी कभार, तो उनके अंदर क्या होता है? जब हम पवित्रताई से चलेंगे, तब अगर मैं भी, आप भी अगर पवित्रताई से चलेंगे, तो आपके भी अंदर पवित्र आत्मा रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा। जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में वास करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है? इसीलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। जब हम किसी को झूठ भी बोल रहे हैं, तो हम पवित्र आत्मा से बोल रहे हैं। हालेलुया। जो हम प्रेरितों के काम का 5 अध्याय में देखते हैं। और जब हम झूठ ना बोले,
तो हम क्या परमेश्वर के सीधे मार्गों पर चलते जाएंगे, एक सच्चे रास्ते पर चलते जाएंगे। और सच्चे रास्ते पर कौन चलता? जो परमेश्वर का चुना हुआ, जो परमेश्वर का चुना हुआ एकदम व्यक्ति है, परमेश्वर का चुना हुआ एकदम दास है, परमेश्वर का चुना हुआ हालेलुया लोग है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं, जो मत्ती 22:14 में लिखा हुआ है। हालेलुया। मत्ती 22:14 में लिखा हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हम चुने हुए बनना चाहते हैं, परमेश्वर बुलाए हुए नहीं बनना चाहते, हमें चुने हुआ बनना है, परमेश्वर का चुना हुआ लोग बनना है, ताकि हम स्वर्ग राज में जा सके, ताकि हम उत्तम स्वर्ग में जा सके। हालेलुया। चुना हुआ जब हम बनेंगे तो हमारे मन में कोई पाप ना रहेगा, तब हम पाप ना करेंगे। हालेलुया। जब हम एक भी झूठ ना बोले तो हम परमेश्वर का धीरे धीरे, ऐसे तो हम पाप ना कर रहे हैं, कुछ ना कर रहे थे, तो हमें पता है कि परमेश्वर के सामने क्या क्या पाप और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके सामने ये बताना चाहती कि क्या क्या पाप हमें नहीं करना चाहिए। और हालेलुया आपके रास्तों पर क्या क्या आता है आइए मैं बताती हूँ। इसमें आपने भी पढ़ा होगा, मत्ती 19:18 हम निकालेंगे। उसने उससे कहा, उसने किससे कहा? जैसे कि इस अध्याय में कह रहा है कि प्रभु का जो ये है बातें हैं, हालेलुया, प्रभु का जो बातें हैं वो एक तरह परमेश्वर जब हम मत्ती में पढ़ते हैं, हालेलुया, पर परमेश्वर आज हमें कह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने मुझसे कहा, हालेलुया, कौन की आज्ञा? यीशु ने कहा। यीशु ने कौन सी आज्ञा कहा? जो परमेश्वर का आत्मा हमें कह रहा है कि हमें कौन कौन सा आत्मा मानना चाहिए, कौन कौन सा हमें पाप नहीं करना चाहिए, पाप के रास्ते में कौन कौन सा आते हैं जो हमें पाप नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। झूठी गवाही ना देना, यहाँ पे आ रहा है ना, परमेश्वर के वचन में कह रहा है कि तुम पाप ना करना, झूठी गवाही ना देना, यानी हम झूठ बातें बोले ही ना, हमारे मुंह से झूठ बातें ना निकले, एकदम ही ना निकले। हालेलुया। झूठी बातें ना निकले। और जो पड़ोसी, हालेलुया, जो पड़ोसी को हम अपने समान प्रेम रखना है, हालेलुया, उनसे कोई भी बातें झूठी नहीं बोलना है। हमारी स्पिरिचुअल फादर या कोई भी पास्टर से हमें झूठ नहीं बोलना है, जो सच है वही बोलना है, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। अगर आप कुछ भी झूठ बोलेंगे तो आपको क्या करेंगे आपके स्पिरिचुअल फादर, कि उनको भी सही लगेगा कि नहीं ये जो भी कह रहा है कि सही कह रहा है, परमेश्वर के मार्गों पर चल रहा है, तो आपको कुछ ना कहेंगे। हालेलुया। और वो भी जानेंगे कि नहीं ये सच कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर के दास है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के जब हम करीब आते हैं, परमेश्वर के जब हम आत्मा में, जब हम चलाई में चलते हैं, जब हम एक भी पाप ना करें, तो हमारे मन में एक आवाज आती है, परमेश्वर की आवाज आती है, बेटा तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग परमेश्वर के चुने हुए, जब हम परमेश्वर के आगे पे चलते तो हम क्या बन जाते हैं? बुलाए हुए नहीं परंतु चुने हुए लोग बन जाते हैं। हालेलुया। चुने हुए लोग, जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग बन जाते तो हमें आशीष मिलती है। परमेश्वर हमें बहुत हालेलुया आशीषों से भर देते हैं। हमारे हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, जो हमें जरूरत है हर एक जरूरतों को पूरा कर, जिसे हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर जानता है कि हमें किसकी जरूरत है। जब हम परमेश्वर के रास्तों पर चलेंगे, परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर एक भी पाप ना करेंगे, तब परमेश्वर हमारी इच्छाओं को अपने आप पूरा करेगा, जिससे हमें परमेश्वर के सामने रखने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा कितने पवित्रता से चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कभी कभी हमारे सामने कभी कभी परीक्षाओं को डालता है, ताकि हम सीख सके, ताकि हम पवित्रता से चल सके। ये हमारे लिए एक, जैसे ये सोना है, सोना को हम पीटते हैं। हालेलुया। सोना को जब हम पीटते हैं तो वो क्या होता है? सोना को पीटा जाता है पहले, तभी वो सोना उभरता है, तभी उसका गोल्डन कलर दिखता है कि वो कितना चमकता है। और जब सोना को पीटा जाता है तो वो गोल्डन कलर का जो निकलता है वो सबसे दिखता है कि गोल्डन कलर है। परमेश्वर के तो तुम सबसे हालेलुया ज्यादा ही बनो। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें, तो अगर परमेश्वर अगर हमें ऊंचा उठाना चाहते तो हम एक भी पाप ना करें, ताकि हम सच में ऊंचा उठे। हालेलुया। ऊंचे मार्ग में चले, ऊंचे उकाबों की तरह उड़े। हालेलुया। जिस तरह उकाब उड़ते उस तरह परमेश्वर भी हमें उड़ाएगा।
वैसे नहीं कि हम सच में ही करेंगे, उड़ेंगे, पर जो अभी के इस उड़ाएंगे, जो हमें जरूरत है, जो जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी हमें आवश्यकता है, उससे उससे परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर, जब हम धार्मिकता की चलाई में चलते थे, परमेश्वर हमें कैसे कैसे फलों को देते। परमेश्वर के नहीं देखता, परमेश्वर हमें देखता है। ये हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 1 पतरस 3:12 में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। जब हम प्रभु के हल्ले पवित्रता से चलेंगे, प्रभु के आत्मा में अगुवाई में चलेंगे, जो हम एक भी पाप ना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की चलाई में चलेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर की आंखें हालेलुया धर्मियों पर लगी रहती है, उन धर्मियों पर जो हल्ले धर्म सदा परमेश्वर की बातों पर चलाए चलते हैं। अगर एक गाना भी लगाएगा, पोस्ट भी करेगा कुछ भी में सोशल मीडिया में, वो परमेश्वर के गानों पर पोस्ट करेगा। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर कहता है हालेलुया कि जो भी तुम करो मेरे लिए करो, मेरी स्तुति के लिए करो। जो भी तुम करते हो, अगर हम सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट भी करें तो उसमें भी हम परमेश्वर का सॉन्ग लगाए, ना कि बॉलीवुड सॉन्ग लगाए, ना कि बॉलीवुड गाने को सुने। बॉलीवुड सॉन्ग में हमें इमोशन मिलता है, जिससे उस इमोशनों से हमारे माइंड को हालेलुया, जिस इमोशन से वो हमारे माइंड को घेरता है। हमें पवित्रता से चलना है। ऐसे नहीं कि हम चल रहे चलो ये कोई नहीं देख रहा है, हमारे पास्टर नहीं देख रहे, विश्वासी नहीं देख रहे, कोई विश्वासी हमारे पास्टर को नहीं बताएगा, पर परमेश्वर देख रहे। पड़ोसी से ना डरे, पास्टर पड़ोसी से डरे, पर हालेलुया। आपका डर परमेश्वर से होगा कि आपको किस तरह से परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, तो आप सही तरह से परमेश्वर की हालेलुया बातों को, गहरे की बातों को परमेश्वर, और जो आने वाले दिन में है हालेलुया, जो होने जा रहे हैं, इसके लिए हम पवित्र टाइम में चलना है। हालेलुया। जैसे कि अभी बहुत सारे घटनाओं को देख रहे हैं, अंतिम समय हम समझ नहीं रहे, हम समझ रहे कि अभी परमेश्वर कब आएगा, सारे वचन पूरे होंगे। परमेश्वर का वचन पूरा होके ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है हालेलुया मत्ती 24:35 में, आकाश से पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरा वचन बिना पूरे हो कभी न टलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी न टलेगा, पर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं चोर की नहीं आऊँगा, इस समय तुम जान भी नहीं पाओगे कि मैं कब आऊँगा। हम अभी कुछ नहीं जानते, हो सकता है परमेश्वर अभी आ जाए, परमेश्वर कब भी आ सकता है, हमें ये कोई नहीं बता सके परमेश्वर कब आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में क्या कहता है 1 पतरस 3:12 में, क्योंकि प्रभु के आगे धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बुराई करने वाले जो बुराई करते हैं, हालेलुया, अगर हम एक भी झूठ बोलते हैं तो हम भी बुराई करते हैं। अगर हम भी कोई एक पाप करते हैं तो उसमें भी हम बुराई करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है, याकूब 2:10 में हम पढ़ेंगे, याकूब 2:10, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, हम सारी व्यवस्था को मान रहे हैं, हालेलुया, सारी व्यवस्थाओं को मान रहे हैं, हम परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं कि हम कुछ भी पाप ना करें, कुछ भी पाप ना करें। हालेलुया। लोग जान सके और आप शेयर कर, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। सबको जय मसीह।